नमस्कार साथियों, मैं कमांडो मंगलेश आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आशा करता हूं आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें कि अभी हमने जो इस पिपलांतरी गांव की यात्रा की है। आपने अब तक देखा होगा कि इस गांव ने कैसे सबने मिलजुल के अपने गांव में सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, गांव को उन्नत बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई, किस तरह से गांव वालों ने सबने मिल के बैठकें करके ग्राम सभाओं में बैठ के जो निर्णय लिए, जिसकी वजह से उनका गांव आज एक पूरे भारत के लिए ही नहीं, एक पूरे विश्व में एक मिसाल बन गया है और दूर दराज के लोग उस गाँव को देखने आते हैं। तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा इस गांव को, पिपलांतरी गांव को, कि कैसे इस गांव में 2005 से पहले इस गांव की क्या हालत थी और 2005 में क्या नया बदलाव लाया। इस नई सोच जो नए हमारे इस गांव के जो सरपंच बने थे श्याम सिंह जी पालीवाल, उन्होंने इस गांव को किस तरह से पूरे गांव को बदल के रख दिया। और बदलाव ऐसा नहीं है कि बदलाव बस हो गया, लेकिन बदलाव उस गांव का जो बदलाव की जो गांव की जो नींव बनाई गई थी, वो नींव ऐसी इतनी मजबूत थी कि वो सदियों सदियों तक चलती जाएगी, क्योंकि वो नींव इतनी मजबूत बनाई उन्होंने कि अब आने वाली जो पीढ़ियां हैं जो उससे उस गांव से, उनसे सरपंच से जो सीखेंगे और इस स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, उस आसपास के जो माहौल, उनके जो आसपास में जो माहौल, एक नया माहौल बना है जिसमें वो शिक्षा प्राप्त करें, जिनसे वो स्वास्थ्य देख रहे हैं, जिनमें आप इस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उस गांव की जो स्कूल की जो बच्चियां हैं, वो उनको आपने बोलते हुए सुना होगा कि मैं बड़ी होकर शिक्षक बनूंगी, अध्यापिका बनूंगी, ताकि गांव में गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं। तो उनकी सोच इतनी विकसित हो चुकी है, इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो कुछ करना चाहते हैं, गांव के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं कि मैं इस गांव के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, इस गांव में ही रोज़गार करूंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा कि मुझे कमाने के लिए बाहर जाना पड़े, इस गांव से पलायन करना पड़े, क्योंकि इस गांव में तो अब कुछ बचा नहीं है। तो इस गांव में कुछ बचा नहीं है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ये ऐसी नौबत ही नहीं आए। इस कारण से इनके सरपंच ने एक ऐसा प्लान तैयार किया, ऐसी योजना बनाई, इस तरह से पूरे गांव को डिज़ाइन किया। उनकी प्लानिंग इस तरह से थी कि गांव वाले जो बाहर रह रहे हैं वो भी अपने आप को ये छोटा महसूस करें बाहर रह के, कि मैं यार बाहर रह रहा हूँ, अपने गाँव के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और मुझे गांव के लिए कुछ करना चाहिए। गांव इतना बदल रहा है, गांव की जो हवा है इतनी स्वास्थ्यवर्धक हो गई है, इतनी शीतल हवा है कि जो मैं बाहर जहाँ रहता हूँ वहाँ पर सांस लेना मुझे दूभर हो रहा है, लेकिन इस गांव में अगर मैं जाऊँगा तो अगर मुझे बीमारी भी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसी उम्मीद से इस गांव में जो लोग जाते हैं और दूर दराज के लोग जो बाहर रहते थे, वो भी अब वापस इस गाँव में आकर बसना चाहते हैं कि अब ये गाँव पहले जैसा नहीं रहा, इस गाँव में अब अपराध नहीं रहे। तो हम जो पहले जो वीडियो देखा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे, कि हम देखेंगे कि अभी इस गांव की जो आधा वीडियो हमने बताया था, उस गांव में हमें इतना बताया था कि इस गांव में स्कूल कैसा बनाए हैं, जो सरपंच बना उन पर क्या क्या परिस्थितियां आई, उनके साथ में क्या क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने इस काम को कर दिखाया। और ये गाँव भी इसी तरह से था कि ये कोई गाँव स्वर्ग से टपका नहीं है, कि इस गाँव में कुछ अलग ही था पहले से और इस गांव ने अपने आप को इतना जल्दी बदलाव अपना लिया। नहीं साथियों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बात थी कि सरपंच की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो सकती है। अगर जितनी इच्छा शक्ति मजबूत है वो काम उतना ही आसानी से होगा। उनकी सरपंच की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया, जागरूक किया। आपने देखा होगा वीडियो में कि उन्होंने दिखाया कि कैसे वो घर घर जाके हर परिवार से मिले, बैठकें बुलाई और उनमें सब में उन्होंने यही बात कही कि बेटियों को हमें पढ़ाना है, बेटियों के लिए ये करना है, पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण के साथ साथ जो इंसान है, इंसान तो कहीं पर भी रह सकता है, उसको बचने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इंसान में बुद्धि होती है, उसमें चेतना होती है, वो चाहे तो कहीं पे भी अपना बसेरा डाल सकता है, घर बना सकता है, खाने पीने का अपना प्रबंध कर सकता है। लेकिन जो बेचारे आवारा जानवर है, जो बेसहारा जानवर है, जो पशु पक्षी है, उनके लिए कौन सुनेगा, उनकी कौन सुनेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनको संरक्षण कौन देगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, कौन उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करेगा। इसलिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इस गाँव के सरपंच ने, कि इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और वन्य जीवों की रक्षा तभी होगी जब उन्हें रहने की जगह मिलेगी पहले तो, और रहने की जगह भी तभी उपलब्ध हो पाएगी जब इस गांव में जो सरकारी भूमि पड़ी है या फिर जो हमारी जो भी ज़मीन है, उसमें अगर माहौल ऐसा हरियाली का होगा, हरा भरा माहौल होगा, जो हमारे गाँव के जो सरकारी ज़मीन है, जो चारागाह है, वहाँ इतनी हरियाली हो कि एक ऐसा वातावरण
वहाँ बने कि आसपास के जो दूर दराज के पशु पक्षी है वो वहाँ आके रहने लगे और वहीं अपना बसेरा डाले, जो पशु है वहाँ पे जाके रहने लगे, और जो भी वो खाएंगे, दूर दराज से कुछ भी खा के आए होंगे तो उन्हें वहाँ पानी की सुविधा मिले, और जो वहाँ से वो पानी पिएंगे और आसपास के पेड़ों पे बैठेंगे तो अपना जो बीज बिखेरेंगे वहाँ पे, जो वहाँ से नए वृक्ष लगेंगे, तो वो वृक्ष स्वतः ही अपने आप वहीं पे पनप जाएंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे कुछ सालों बाद जो वो छोटे छोटे पौधे, जो बीज लगेंगे वह पौधे बनकर अंत में वो वृक्ष बन जाएंगे, और धीरे धीरे सब पूरे गांव के विकास में वो सहयोग देंगी। और जैसे जैसे वो पेड़ बड़े होते जाएंगे और धीरे धीरे गांव की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो भी बड़ी होती जाएंगी, तो उन गांव वालों को, उनकी जो गांव की जो बेटियां हैं, उनको ये लगेगा कि जो पेड़ है ये तो हमारे ही भाई है, ये हमारे जन्म के साथ साथ लगे थे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक बच्ची है, वो बोलती है कि इस पेड़ की मैं रक्षा करूंगी, इसे मेरी माँ ने लगाया है, मेरी माँ ने मेरे जन्मदिवस पर लगाया था, तो मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, मैं इसका शायद मैं हमेशा इसके लिए समर्पित रहूँगी। तो इसलिए उस गांव वालों को उन्होंने, सरपंच ने एक ऐसी भावना से जोड़ा कि जिस वजह से वो अगर चाहे तो भी उनका ख्याल नहीं करेंगे, ऐसा उनके मन में आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि हर पल प्रति पल कि जहाँ पे कहीं वो अपना पेड़ देखेंगे, उनके आसपास नाम भी लिखे रहते हैं, भाई इस पायल लड़की का नाम मान लो पायल है, या सीता है, गीता है, कि भाई सीता की याद में ये पेड़ लगाएंगे, इतने इसकी याद में इतने पेड़ लगाए। तो आपने देखा होगी हर बच्चे के जन्म पे वो पूरे गाँव वाले मिलकर 111 पौधे लगाते हैं। तो 111 पौधे अगर उन्होंने लगे हैं तो फिर उसके बाद उनसे क्या लिख के लिया जाता है, एफिडेविट बनाया जाता है कि भाई आप अपनी बच्ची का जन्म हुआ है तो आप इस मौके पर 111 पेड़ लगाएंगे, और 111 पेड़ लगाने के साथ साथ आप हमें ये लिख के दो कि आप उनकी सुरक्षा भी करेंगी, आप उन्हें पानी भी पिलाएंगी, अगर जो पेड़ काटेगा उसे आप पेड़ काटने में नहीं देंगी, और न आप काटेंगी न किसी और को काटने देंगी। और इसी तरह से तो वही पेड़ों की बात, और इसी के साथ में अगर जिस बच्ची का आपके घर में जन्म हुआ है उस बच्ची की आप हमेशा सुरक्षा करेंगी, उस बच्ची का लालन पालन, और जो उसकी बच्ची की जो शिक्षा है उसे हमेशा शिक्षा देने में कभी आप वंचित नहीं रहेंगे, और इसी के लिए आप बच्ची का बाल विवाह नहीं करेंगे। और इसीलिए उनसे लिख के ले जाता है, और उसके बाद उन्हें पूरे गाँव वालों की तरफ से पूरे गांव वाले मिलकर के 21,000 रुपये उस पूरे परिवार को देते हैं, और 11 हज़ार रुपये वो परिवार खुद अपनी तरफ से देता है। इस तरह से 21,000 और 10,000 मिलके 31,000 रुपये बन जाते हैं, और वो 31,000 रुपये पूरे जो रुपये होंगे वो एक बैंक में एक FD की तरह जमा हो जाते हैं। उसके बाद अगर उस परिवार का पिता अगर चाहे, उस लड़की का पिता या माँ बाप वो जो भी चाहे कि बेटी के नाम पे कुछ और भी पैसे जमा करवाने हैं, तो वो अपने स्वयं खुद की तरफ से हर महीने कुछ 100 रुपये, 500 रुपये, जितने भी रुपये जितने बनते हैं उस खाते में धीरे धीरे करके जोड़ सकता है। और जब वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तब जब वो बच्ची 14 साल की हो जाएगी तब उसके बाद वो पैसे लेने बंद हो जाएंगे बैंक वाले, और जब बच्ची 18 साल की होगी तब उसको पैसे धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे उसकी शिक्षा के लिए। और जब वो बच्ची 22 साल की होगी तब उसके बाद जो जितना भी पूरा अमाउंट बनेगा, जितना पैसा बनेगा, उस बच्ची का जितना ब्याज लग करके उस बच्ची को लौटा दिया जाएगा, और उससे चाहे बच्ची अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, चाहे माँ बाप उस बच्ची का उसकी शादी करके अपना खर्चा बचा सकते हैं। तो इसी तरह से जब बच्ची अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बने, इसके लिए उन्होंने शुरुआत की। तो उन्होंने शुरुआत की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, वन्य जीवों के लिए, पेड़ों के लिए उनकी। और इसके बाद अगर क्या होता है, अगर जितने पूरे गांव में जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में, हमारे गांव का आप उदाहरण लें कि हमारे गांव में कुछ सालों पहले पानी का जो स्तर है वो बहुत ऊपर हुआ करता था। धीरे धीरे हमारे गाँव का पानी का स्तर है, जो अपने गाँव के टाँके वगैरह हैं, जो बेरे हैं, पर गाँव वेरा है, उनका जल का स्तर है काफ़ी नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा ही रहा है। क्योंकि गांव में जैसे जैसे ज़्यादा ट्यूबवेलें खुदेगी, पेड़ कम होते रहेंगे, तो क्या है, पानी का जल का स्तर है जो नीचे जाता ही रहेगा, ये फिक्स है। क्योंकि जो पेड़ है, हम जो पेड़ लगाते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो ज़मीन है उस मिट्टी को क्या पकड़ के रखते हैं, मजबूती से उनकी जो जड़ें हैं उस पेड़, उस ज़मीन को, उनकी जो पेड़ की जड़ें हैं उस ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, और जो आसपास की जो मिट्टी है उस मिट्टी को वो क्या उड़ने नहीं देते हैं। इस तरह से मृदा है, अपनी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी का भी संरक्षण होता है ज़्यादा पेड़ लगाने से। जितने हम पेड़ काटते जाएंगे, हमारी जो मिट्टी है उसकी जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो सबसे उपजाऊ वही लेयर होती है। और धीरे धीरे अगर वो उस लेयर, जैसे जैसे हवा, हमारे उधर हवा बहुत चलती है राजस्थान में, जैसे जैसे हवाएं चलेगी, बरसात आएगी, ज़्यादा बरसात आ गई, तो क्या है, जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो अगर बह के चली गई
तो जो उसका उपजाऊपन है धीरे धीरे कम होने लगेगा। उस सबसे उपजाऊ जमीन जो मिट्टी होती है वो सबसे ऊपर वाली होती है, और अगर पेड़ नहीं होंगे जड़ों से, अगर वो बांध के नहीं रहेगी मिट्टी, तो धीरे धीरे हमारे क्या है जो मिट्टी है वो भी उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, और हमारी धरती जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। उस पर खेती करना भी कुछ सालों बाद दूभर हो जाएगा, वहाँ हम ना तो खेती कर पाएंगे ना कोई पेड़ पौधे उगेंगे। इसलिए हमें हमारी मिट्टी को भी बचाना ज़रूरी है। इस मिट्टी को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो सबसे बढ़िया प्रयास तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव में पेड़ लगाएँ, चाहे सरकारी ज़मीन हो, चाहे अपनी खुद की ज़मीन हो, चाहे अपने घर के आसपास लगाओ, चाहे अपने खेतों में लगाओ, चाहे चारागाह भूमि में लगाओ, चाहे पूरे गांव में लगाओ, चाहे ये शमशान घाट पर लगाओ, चाहे खेल मैदान में लगाओ, चाहे रोड के किनारे किनारे लगाओ, कहीं पे भी हम पेड़ लगा सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी मिट्टी को बांध के रख सकते हैं। और जब मिट्टी बंधी रहेगी तो हमारे जो मिट्टी है वो क्या है, जल को भी ज़्यादा शोषण करेगी। जब बरसात होगी तब जल को ज़्यादा सोखेगी, और अगर जल उसमें ज़्यादा आ गया तो क्या है, हमारे ज़मीन का जो जल स्तर है वो भी धीरे धीरे क्या है बढ़ने लग जाएगा। और जब हमारे जो कुएँ हैं जो 200-300 फुट की गहराई में कहीं कहीं चले गए हैं, तो वो 200-300 फुट जो जल का स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता बढ़ता कम से कम 50 फीट तक आ सकता है अगर हम चाहें तो। क्योंकि इस गांव की भी कहानी यही थी, जब आज से 15-20 साल पहले इनके गांव में जल स्तर, उनके गांव में खदानों का काम होता था, और खदानें इतने नीचे खुद गई थी कि 750 मीटर नीचे तक चली गई थी, 750 फुट तक। तो उस गांव में जब ये सरपंच बने तो उन्होंने यही सबसे पहले पहल की कि पेड़ लगाया जाए और इस तरह से हमारे गांव के जल स्तर को बढ़ाया जाए। और आज की इस गांव की स्थिति ये है कि इस गांव में आज तक टोटल मिला के 4 लाख पेड़ लग चुके हैं, और उस पेड़ों की वजह से, इतने पेड़ लगने की वजह से उस गांव का जल स्तर इतना आ गया है कि सिर्फ 15 फुट पे अगर कोई खुदे तो उसे पानी मिलेगा वहाँ नीचे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 15 सालों में इतना बदलाव आ सकता है कि अगर हम चाहें तो पूरे गांव को जल आपूर्ति आराम से करवा सकते हैं। और अगर सबको पीने का जल मिलेगा, हर घर में पानी मिलेगा, टूटी आएगी हर घर में, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि गांव का अगर विकास, अगर गांव में सबको पीने के लिए साफ़ पानी मिल जाए तो कोई आदमी बीमार भी नहीं पड़ेगा। इतनी साफ़ सफाई अगर रहेगी, उसके बाद साफ़ सफाई, हम पूरे गांव में साफ़ सफाई रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगाना। और उसके बाद जो बच्चे हमारे, जो नई पीढ़ी आएगी वो जितना इससे सीखेगी, वो आगे उस पीढ़ी जितनी शिक्षित होगी, उस गाँव के जो शिक्षक है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने समर्पित होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बच्चे हैं वो आने वाले कल का भविष्य है। और ये बच्चे सब समझदार बच्चे हैं। इन बच्चों ने गांव वालों से बहुत प्रेरणा ली है और बहुत ही होशियार बच्चे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। और जब वो बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो इस गांव के लिए, इस गांव के प्रति उनकी जो भावनाएं जुड़ी होगी, चाहे पेड़ों के माध्यम से, चाहे सफाई के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, वो हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। और इस गाँव के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो बच्चे तैयार होंगे। और जब वो बड़े बनकर बड़े पदों पर नियुक्त होंगे, जब कोई अफसर बन जाएगा, कोई कुछ बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो वो उस गांव में वो सेवा देंगे। और आने वाले, आप सोच के देखो, तो जब उन्होंने इस गांव की शुरुआत की थी, इस पहल की शुरुआत की थी, और जब बच्चे स्कूल में पढ़ने शुरू हुए होंगे, और आज के जो बच्चे होंगे, आज वो बच्चे अब तक बड़े होते होते 10-15 साल 20 साल के हो गए होंगे, और आप सोच के देखो जब वो नौकरी लगेंगे तब उनका मानसिक स्तर कितना मजबूत होगा, कितने उस गांव के लिए बच्चे क्या कुछ नहीं करेंगे। उस गांव के लिए वो बच्चे हर संभव प्रयास करेंगे कि उस गांव को और भी अच्छा बनाया जाए, उस गांव को और क्या क्या करवाया जाए। इसलिए उस गांव की आज की स्थिति ये है कि उस गांव में दूर दराज के लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लोग देखने आते हैं, मॉडल देखने आते हैं, आसपास के सरपंच वहाँ पर देखने जाते हैं, कलेक्टर देखने आते हैं कि ये गांव में नवाचार ऐसे कैसे हुआ। सरपंच से मिलते हैं, सरपंच उन्हें गाइड करते हैं कि भी हमने इस तरह से काम किया है, आप भी इस तरह से काम कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे, आपका गाँव धीरे धीरे इस तरह से आगे चला जाएगा। तो इसमें सभी गाँव वालों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर ही ये सारा काम हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं अपने गांव में खेत में ये कर दूंगा, तो मेरी तरफ से जो प्रयास होगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर गांव वाले सभी मिलकर ये सब फैसला ले और सभी मिलकर ऐसा एक कार्यक्रम चलाया जाए, तो ये सारा काम बहुत ही जल्दी हो सकता है। इसी तरह से अभी आप जो आने वाला वीडियो इसमें देखोगे कि कैसे किसी एक पंचायत से, इसका नाम है एक पंचायत का तासोल पंचायत है, उसने सेम यही मॉडल अपनाया। उन सरपंच की सहायता से उनसे पूछा, भाई गाइड ली, सलाह ली कि भाई हमारे गांव में भी ऐसे काम करना है, आप कैसे कर सकते हो। उन सरपंच ने बोला हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और उन्होंने उन्हें टिप्स दिए, भाई ऐसे काम करना है, इस तरह से काम करना है। और उन्होंने वहाँ आके उस तरह से उनको समझाया, और इसी तरह से आज उनका गाँव भी, आज पिपलांतरी गाँव की तरह तासोल गाँव भी, उनका चारागाह भी इतना बढ़िया बन चुका है, इतनी उसमें उस गाँव में हरियाली फैल चुकी है। तो इसी तरह से अगर हम भी किसी अच्छी चीज़ को अपनाएं और अपने गांव में अप्लाई करें, लागू करें कि भाई हमारा गांव भी इतना बढ़िया हो,
तो आसपास के गांव के लिए हमारा गांव भी मिसाल बन सकता है कि आसपास के लोग जो समदड़ी में जो रहना चाहते हैं, लोग अपने जो गांव में जो पटवारी वगैरह रहते हैं, ग्राम सेवक है, जो भी कोई भी मतलब मास्टर है स्कूल के, वो हमेशा चाहते हैं कि अपने गांव में जो सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी होते हैं, पोस्टिंग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम सेवा इस गांव में दें, लेकिन क्या है, रहने के लिए हमें जोधपुर रहेंगे या फिर समदड़ी रहेंगे, क्योंकि उन्हें उस गांव में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। उन्हें लगता है ये तो गांव तो गंदा है, ये सब है, इसमें गांव में कुछ नहीं रखा है, गांव में समदड़ी रहेंगे तो अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखो, अगर हमारा गांव ऐसा हो जाए, इतना बढ़िया हो जाए, तो कोई क्यों बाहर रहना चाहेगा, कोई क्यों समदड़ी वगैरह दूसरी जगह में सिटी में रहना चाहेगा, वो यही पसंद करेंगे। वो तो सभी लोगों को यही कहेंगे, भाई मैं तो यहीं रहूँगा। वो लोग वहाँ पे अपने गांव में पोस्टिंग आने के लिए तरसेंगे कि भाई इस गांव में जब किसी की पदोन्नति होगी, कि भाई अपने गांव में पोस्टिंग आएगी, जिसकी नियुक्ति होगी, कि मेरे को रानी ऋषिपुरा गाँव मिला है, कोई तहसीलदार हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मतलब कोई भी कर्मचारी हो सकता है, ग्राम सेवक है, चाहे एएनएम नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, कोई भी कर्मचारी हो सकता है, तो वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि मेरी पोस्टिंग रानी ऋषिपुरा गाँव में आई है और वो गाँव मेरे सपनों का गांव है, उस एक सपना मेरा साकार हो गया। इस तरह से अगर हमारा गांव बन जाएगा, हम अगर चाहें तो उसे ये सब करके दिखा सकते हैं। हमारी इसमें सबकी सहभागिता की ज़रूरत होगी। हमें अपने आप को, अपना जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही ऊपर उठाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ये इस लेवल पे सोचने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो मानसिक स्तर है उसको और ऊपर उठाना पड़ेगा। हमारी सोच को और भी विकसित करना होगा। हमारी सोच को इस तरह से बनाना होगा कि जो लोग अपने गाँव में हैं, वो जो तुच्ची राजनीति करते हैं, छोटी राजनीति जिसमें फंस के रह जाते हैं कि भाई ये काम करूँगा, मुझे ये मतलब यश मिल जाएगा, कीर्ति मिल जाएगी। देखो, सभी यश चाहते हैं। हमारे जो बचपन की इच्छाएं होती है, सभी बचपन में चाहते हैं कि मुझे ये खिलौना मिल जाए। उसके बाद जब बड़े होते हैं तब चाहते हैं कि मुझे ये साइकिल मिल जाए। सबको ऐसे सपने आते हैं। धीरे धीरे जैसे युवा अवस्था होती है, तब वो प्रेम प्रसंग में फंसते हैं बच्चे। वो सोचते हैं कि मुझे ये प्रेम मिल जाए, मुझे इस तरह से काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मुझे ये पैसे मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं तो हमारी इच्छाएं बदलती रहती है। हमें यश और कीर्ति की तरफ हम बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा यशगान हो, लोग हमें पहचानें, हम पैसे खर्च करें। तो धीरे धीरे ये हमारी जो स्तर है, सपने हमारे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हमें अपने सपनों को मैच्योरिटी लेवल देना होगा, मैच्योर करना होगा, उनको इतना मजबूत बनाना होगा, इस तरह से गढ़ना होगा अपने सपनों को कि हम एक ऐसे सपने बुने, अपने गांव के लिए बुने, अपने लोगों के लिए बुने, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के आने वाली कल के लिए सपने बुने, कि जो आने वाला कल हो वो हमारे बच्चों का कल हो, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनका कल हो, जो हमारे जो गाँव की महिलाएँ हैं वो इतनी सशक्त हो कि कोई भी काम वो फैसले अपने आराम से ले सकें, खुद अपनी मर्जी से फैसले ले सकें। और इसी के साथ में जो पूरा गांव है, साफ़ सफाई उसकी इतनी चकाचौंध हो, जो बच्चे हैं, जो नव युवक है, गांव के जो युवा वर्ग है, वो भटके नहीं, शराबबंदी वगैरह इस काम में नहीं फंसे। और उनको जो रोज़गार सृजन होगा इस चीज़ से, अगर अपने चारागाह जो पेड़ पौधे लगाएंगे उनकी मेंटेन, पहले मैं सबसे पहले तो मिलेगा रोज़गार उनको, कि वो पेड़ लगा के रोज़गार मिल जाएगा। फिर दूसरे रोज़गार मिलेगा उनको पानी पिला के पेड़ों को। उसके बाद उनको मेंटेन करके फिर रोज़गार मिलेगा। उसके बाद मेंटेन करके उसके बाद जो फल वगैरह आएंगे उनकी कटिंग वगैरह जो रहती है, उसके बाद उनको उस तरह से रोज़गार मिलेगा। तो क्या है, रोज़गार ख़त्म नहीं होता, पूरी एक साइकिल बनेगी जो वहाँ पे इस तरह से साइकिल बनती जाएगी और सभी को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। इसके लिए हमें अपने आप को जागरूक करना होगा। जो नवयुवक है, मेरी उनसे विनती है कि वो इस वीडियो को ज़रूर सबको फैलाएं और आगे से आगे इस वीडियो को फैलाएं और आप आपस में इस चीज़ को चर्चा का विषय बनाएं कि जहां अब आजकल शादियों का सीज़न है और सभाएं वगैरह होती रहती है इस गांव में, तो इन सभाओं में ये बात छेड़ी जाए कि हम इस गांव में नया करना चाहते हैं। हमेशा इस नई चीज़ की बात आए तो काम बने, क्योंकि सिर्फ सरपंच का काम सिर्फ यही नहीं रह जाता कि वो कुछ काम करे 5 साल के लिए बन के फिर बस रेस्ट करे, उसके बाद अपना कुछ नहीं काम चलता है, कोई मतलब नहीं है। तो हमें गांव वालों को जागरूक होना पड़ेगा। हमें दिखाना होगा सबको कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए नया। इसलिए मैं आपसे सबसे ये विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और आगे की इसकी यात्रा को जारी रखते हैं, ये दिखाते हुए कि ये गाँव इसने अपने आप को कैसे बदला। और जो इनकी सरपंच है, आइए इनकी कहानी सुनते हैं इन सरपंच की, इनके मुंह से कि ये सरपंच ने इन्होंने कैसे इन्होंने क्या सोच के इस गांव को इतना बदला। और ऐसे ही आप मुझे सब प्यार देते रहिए और आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और वीडियो को भी ज़रूर आगे से आगे फैलाएं। अभी समय हमारे पास बहुत ही कम बचा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि जितना हम लेट करेंगे उतना हमारा गांव पिछड़ता जाएगा और हमें अभी पिछड़ना नहीं है, हमें अभी बहुत आगे जाना है। अभी हमारा गांव क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और इस क्रांति को एक मशाल के रूप में हमें जलाना होगा
और मैं सभी नवयुवकों से, नव साथियों से ये आग्रह करता हूँ कि वो मेरा साथ ज़रूर दें। धन्यवाद मित्रों। अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट तक देखेंगे कि इस पिपलांतरी गांव ने भी क्या क्या नया कर लिया है और नए नए करते करते आगे किस स्तर पर वो पहुंच गए हैं। इस गांव में कुछ एक ऐसे प्रयोग भी हुए हैं, जैसे एलोवेरा है। उस गांव में जो पेड़ पौधे लगे हैं, उस पेड़ पौधों के आसपास उन्होंने क्या किया, हर पेड़ के आसपास, पेड़ पौधों के आसपास एलोवेरा के पौधे लगाए। एलोवेरा पौधे, अब आप समझने की कोशिश करोगे एलोवेरा क्यों लगाए। एलोवेरा लगाने से क्या होता है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनमें, पेड़ों में कीड़े नहीं पड़ते, और कीड़े नहीं पड़ेंगे तो पेड़ पौधे अच्छे से फल फूल पाएंगे। और जब वो बड़े होंगे तो, और साथ में एलोवेरा बड़ा होगा, तो उन्होंने क्या किया, गांव में एक एलोवेरा की एक नई फैक्ट्री बना ली वहाँ पे भी। तो जो एलोवेरा गांव में उगा है, उस गांव की महिलाएं ही काट के उस फैक्ट्री में प्रोसेस करके कुछ नए नए उत्पाद बनाते हैं। चाहे अचार बना लो उससे, चाहे शैम्पू बना लो, और भी कई चीज़ें बना, फेस पैक मुँह पर लगाने का शैम्पू हो गया, इस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं और वो बेचते हैं और उनकी कमाई होती है, उन्हीं महिलाओं को मिलती है। इस तरह से एक ऐसा रोज़गार का सिस्टम उन्होंने इस गाँव में जनरेट किया, ताकि कोई भी वहाँ पर लोग किसी भी तरह का उन्हें प्राकृतिक रूप से रोज़गार मिलता जाए। और इस गांव की क्या खासियत हो सकती है कि वहाँ पे जो पुलिस वाले, उन पुलिस वालों ने भी ये बताया कि वहाँ के जो गांव है, जो आने वाले जो 15-20 साल पहले जैसे हुआ करते थे, अभी वो गांव पूरे बदल गए हैं कि इस गांव में अपराध इतने कम हो गए हैं कि आने पिछले 10 सालों से हमने कोई अपराध ही नहीं सुना इस गांव में। इतना वो लोग बदल गए हैं। पहले जो लोग, लड़के जो शराब वगैरह पीते थे, खदानों में काम करते थे, अब वो लड़के भी इतने सुधर गए, इतने गाँव के प्रति जागरूक हो गए हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें करनी छोड़ दी है। अभी वो पढ़ाई के प्रति ध्यान देते हैं, गाँव के विकास के काम में सहयोग देते हैं। इस तरह से उनकी पूरी गाँव की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। और इसके बाद एक अंतिम में एक चीज़ बताऊंगा, उस गांव में एक पर्यावरण महोत्सव मनाया जाता है। वो आप अंतिम में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस पर्यावरण महोत्सव में क्या होता है। सभी गांव वाले मिल कर के, जब रक्षाबंधन आता है तो उस समय सभी गांव वाले मिल के एक महोत्सव बनाते हैं, जिसमें सभी मिल के गाँव वाले और पेड़ लगाने जाते हैं और सबको ये संदेश देते हैं कि हमें सबको पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ को बचाना चाहिए। और उसके बाद जो उनकी रक्षाबंधन, अगले दिन जब रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन के दिन बहनें उन पेड़ों को राखी बांधती है। और अंत में आपके लिए, बच्चों के लिए एक छोटा सा एक वीडियो है, जिसमें कि कठपुतली के माध्यम से वो बच्चों को जागरूक करते हैं, पूरे गांव वालों को, आसपास के लोगों को जागरूक करते हैं कि हमें पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए, और पेड़ों को बचाने से क्या होगा। श्याम सुंदर पालीवाल जी को इनके अतुल्य प्रयासों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी बेटी, पर्यावरण, शिक्षा और जीवन को बचाने के लिए विभिन्न स्तर के सम्मान प्राप्त किए हैं। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं पिपलांतरी ग्राम का पंचायत का पूर्व सरपंच रहकर यहाँ पर बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति का आधारित रोजगार देने का काम करता हूँ। पिपलांतरी गांव में कई ऐसे काम हुए हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं को जोड़कर, जिसमें बेटी के जन्म पर इस ग्राम पंचायत में जितनी भी लड़कियों का जन्म होता है, हम उन सब के नाम पर वृक्षारोपण करते हैं और 111 पौधे लगाते हैं। उन 111 पौधे के साथ साथ गरीब बच्चों के नाम पर गांव के सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके उस बच्ची के नाम पर एफडी करते हैं, जिससे बेटी बची, बेटी के आत्मनिर्भर हुई, सरकारी जमीनें बची, जिस पर वृक्षारोपण हुआ, जिस पर जल संरक्षण का काम हुआ, बेटी, पानी, चारागाह भूमि और वृक्षारोपण, और ये सब काम हुआ तो पिपलांतरी में वन्य जीव भी वापस आने लगा और सुरक्षित होने लगा। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। जीवन हम इंसानों की बचने की आवश्यकता है, पर इस धरती के ऊपर जितने भी जीव मात्र हैं उन सबको आज बचाने की आवश्यकता है। पिपलांतरी में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। घरों, विद्यालयों और सार्वजनिक शौचालय तथा सड़कों पर दूर दूर तक स्वच्छता के प्रमाण मिलते हैं। यह सिद्धू अनाथ और दिव्यांग है, सही से बोल भी नहीं पाता, लेकिन स्वच्छ वातावरण में रहना और पेड़ पौधों की गिनती करना इसे बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, पेड़ों की देखभाल और गिनती करने से इसे रोजगार भी मिल रहा है। ये मासूम से खिलखिलाते चेहरे खेल खेल में बिना बिजली के पानी भरो की तकनीक से मनोरंजन करते हुए विद्यालयों की टंकियों तक चुटकियों में पानी पहुंचा देते हैं। जगह जगह पानी के स्रोतों से
अब वन्य जीवों को भी भटकना नहीं पड़ता। अब पशु पक्षियों, वन्य जीवों और साथ ही इससे जुड़े रोजगार के चलते गांव के लोगों का पलायन रोकने में एक मील का पत्थर साबित हुई है। चहचहाते हुए पक्षी दूर दूर से आकर तिनका चुन चुन कर घोंसला बनाने लगे हैं। पशुओं के लिए चारागाह भूमि को सुरक्षित रखा गया है। फल और सब्जियां सामान्य रूप से मिलने लगी है। एलोवेरा पेड़ पौधों को दीमक लगने से रोकती है और सुरक्षित रखती है। इतना ही नहीं, एलोवेरा के बने प्रोडक्ट जैसे जूस, शैम्पू, अचार और फेस पैक और दवाइयों से गांव की महिलाओं को रोजगार मिलने लगा है। चारागाह में हरियाली चलो एक बार चलो। और बहुत सी पंचायत ऐसी हैं, तासोल है और अभी रेलमगरा में भी है, जिन्होंने लगभग 100 से 200 बीघा में इस तरह का चारागाह विकास का कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत ही अच्छा कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। हम ग्राम पंचायत सवादरी से आए हैं और यहाँ पिपलांतरी में ये देखने आए हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं और यहाँ देखकर हम भी हमारे गांव में ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे और ऐसा वातावरण बनाएंगे। गांव का जो भी व्यक्ति है, गांव का जो भी यूथ है, तो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने जागरूक किया और साथ ही शराबबंदी या शराब नहीं पीना या अपराध जो मुक्त है उस दिशा में उन्होंने प्रयास किया। आज तक सरपंच सिर्फ इतना ही समझता था कि मेरा काम सीसी सड़क बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करके गांव के लोगों को, मतदाताओं को खुश करना। सरकारी ज़मीनें खराब हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सरपंच को, जो प्राथमिक इकाई है सरकार की, ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच को समझाने की कोशिश की है कि सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े करना आपका काम नहीं है। पीडब्ल्यूडी है उसके लिए और विभाग भी सरकार के हैं। आपकी आवश्यकता हो तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका काम सूखे हैंडपंप में पानी डालने का है, किसान के सूखे कुएं में पानी डालने का है, गांव की वाटर सप्लाई के सूखे कुएं में पानी डालने का काम है, वन्य जीवों को बचाने का काम है। और वन्य जीवों को बचाने का एकमात्र जरिया है कि आपकी आरक्षित जमीनों में आप जल संरक्षण के काम कीजिए, जिससे जंगलों में पानी हो जाएगा, वन्य जीव भी बचेंगे, पेड़ पौधे लगा दीजिए। और सरकारी ज़मीनें जो बेशकीमती ज़मीनें, एक एक ग्राम पंचायत में 5000 बीघा ज़मीन, 10,000 बीघा ज़मीन, 4000 बीघा ज़मीन एक एक ग्राम पंचायत में आरक्षित की हुई है। गोचर भूमि, चारागाह भूमि है, अन्य नामों से। उस ज़मीन का मालिक है तो तुझे बचाना है उस ज़मीन को, और उस ज़मीन को बचाकर पंचायत की आय बढ़ानी है, ये समझाने की कोशिश की। जब मैं 2015 में सरपंच बनी थी तब हमारे गांव में कुछ भी नहीं था। उससे पहले हरिओम सिंह जी बाबू ने 6 महीने गांव को गोद ले रखा था। वो हमारे राजसमंद सांसद थे, तो उन्होंने, उनके साथ श्याम सुंदर जी पालीवाल भी आए थे। उन्होंने, श्याम सुंदर जी ने एक ही बात बोली थी कि आप हमारे गांव में आओ और जो मैंने काम किया है, जो मैंने अपने गाँव में काम किया, आप वो काम देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो हम आपके यहाँ भी करेंगे। मैं पंचायत की पूरी टीम को लेकर पिपलांतरी गई थी और वहाँ पर मैंने देखा उन्होंने बेटियों पर, पानी पर, गोचर भूमि पर, जल संरक्षण पर बहुत सारा अच्छा काम कर रखा था। तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर, जैसा आपने किया है मैं ऐसा का ऐसा मैं अपने गांव में भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जो काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैंने उसी दिन आके पटवारी साहब से बात करके हमारी चारागाह भूमि पूछी, तो उन्होंने बोला कि 450 बीघा हमारी चारागाह है। दूसरे दिन श्याम सुंदर जी से बोला कि हमारे ऐसा काम करना है, तो उन्होंने वो काम शुरू करवा दिया, जहाँ पर गोचर भूमि बेटी के नाम पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और बहुत सारे फल वाले पौधे लगाए, बांस वाले पौधे लगाए और ट्रेंचें बनवाई, जिससे है ना बारिश आए तो सारा पानी उन ट्रेंचों में रुके और चारागाह भूमि से मतलब बाहर ना आए वो पानी, और जहाँ पानी गिरा वहीं पानी रुके। आज ये फूल से मुस्कुराते चेहरे, लहलहाते हरे भरे पेड़ पौधे समाज और पर्यावरण के लिए मिसाल बन गए हैं।
थाली भरो गजी मोतियारो मैं ऊपरी नैन धरा ऊपर नैने बेटी का करते सम्मान बेटी का करते सम्मान बेटी का करो सम्मान बेटी का करो सम्मान पिपलांत्री ग्राम पंचायत में बेटियों के नाम पर लाखों पौधे लगे हैं और बेटियों के जन्म के अलावा भी हम सरकार की विभिन्न योजनाओं में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हमने इस कामों को लोगों की भावनाओं से जोड़कर काम किया है। जैसे बेटी के जन्म पर पेड़ लगे और कोई व्यक्ति अगर उधर से निकलता है या उस पेड़ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या कोई खुली चराई करते हैं, तो वो व्यक्ति यह महसूस करता है कि ये पौधे मेरे जन्मदिन पर, मेरी बेटी के जन्मदिन पर हमने लगाए हैं। बेटी बड़ी होकर यह ध्यान रखती है कि यह पौधे मेरे जन्मदिन पर लगाएं तो मैं किसी भी कीमत पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। रक्षाबंधन के दिन हम यही मैसेज देने का काम करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकारी ज़मीनों पर, रोड साइडों में, स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में, चारागाहों में, बरसाती नालों के किनारे किनारे, शमशान घाटों पर जितनी भी हमारी सरकारी ज़मीनें हैं उस पर हमने बड़ी संख्या में नीम, शीशम, बरगद, पीपल, चंदन, नागकेसर, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, जामुन, आम, इस तरह के सहतूत और इस तरह के बड़ी संख्या में पौधे लगाकर पेड़ बनाने का काम मेरे गांव के लोगों ने किया। लक्कड़हारा भाई, लक्कड़ भाई, राम 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 रामू काका, राम राम। अरे भाई क्या हाल चाल है लक्कड़ राम जी तुम्हारे? बस सब ठीक है। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है? अभी कहाँ जंगल ही जा रहे हो? वही जो पहले काम करते थे वही? नहीं नहीं, वो काम तो मैंने छोड़ दिया रामू काका। तो अभी कहाँ जा रहे हो? बस अभी पेड़ पौधे लगाने जा रहे हूँ। जब से आपने बताया है, जब से आपका प्रोग्राम देखा है, जब से वही कर रहा हूँ मैं तो। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब आपने अभी पेड़ वेड़ लगाना चालू कर दिया है, पेड़ पौधा? कब से चालू कर दिया मैंने तो रामू काका। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया आपने। पेड़ पौधा लगा रहे हो। पहले जैसे आप जंगल में जाते थे हाँ, और जंगल के अंदर पेड़ काटते थे हाँ, तो अपनी जमीन है ना, जमीन वो बंजर हो जाती थी, खाली जंगल हो जाता था। पर्यावरण को तो अपने को बचाना है, पेड़ पौधा लगाना है। जब तक है हरियाली, जब तक है खुशहाली। सही है रामू काका, सही बात है। तो आपको पता है सब रोगों की एक ही दवा, पर्यावरण स्वस्थ रखो भाई। सही है रामू काका। एक पेड़ बच्चे की तरह होता है। छोटा सा पेड़ उगाते हो, एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है तो लक्कड़ राम जी अपन गांव के लोग उसके पेड़ की छाया में बैठेंगे तो इतना आनंद आएगा, इतनी ठंडी छांव मिलेगी अपने को, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा अपने गांव के अंदर। सही है रामू काका। तो इसलिए क्या है कि गांव-गांव में पेड़ लगाओ और अपने गांव को हरा भरा बनाओ। जैसे पिपलांत्री के अंदर पेड़ पौधे गांव के लोगों ने लगाए हैं, पंचायत के लोगों ने हरा भरा किया है, उसी तरह अपने गांव को भी अपन हरा भरा करेंगे पिपलांत्री की जैसे। और पेड़ पौधे अपने को ज्यादा से ज्यादा लगाना है।
पत्थरा पर उपजे फल फूलट इणी बढ़ावे शान। निर्मल सुंदर स्वच्छ प्यारो पिपलांत्री मारो गाँव।